चंद्रमा जब कमज़ोर स्थिति में होता है वो क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए, अगर चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में होता है तो ऐसे जातक को रात की नींद भंग हो जाती है, ऐसे जातक उतावला हो जाता है, जल्दबाज हो जाता है, ऐसे जातक को अप्रत्याशित मुसीबतें सामना करना पड़ता है चंद्र की दशा में या केतु की दशा में। अगर चंद्रमा कमज़ोर होगा तो ऐसे जातक को जो है सफलता नहीं मिलेगी, व्यापार में भी, किसी चीज़ में भी। अब देखिए, चंद्रमा और आपका किस कंडीशन में हो ये तो आपकी कुंडली देख के पता चलेगा, मगर अगर चंद्रमा रेवती नक्षत्र में हो, अश्विनी नक्षत्र में हो, शतभिषा नक्षत्र में हो, मघा नक्षत्र में हो, तो समझ लिए आपका चंद्रमा कमज़ोर है। किसी भी घर में बैठा हो, मगर अगर रेवती में, शतभिषा में और अश्विनी में और मघा में हो तो समझ लिए चंद्रमा आपका कमज़ोर है। आपका कहाँ है, किस कंडीशन में, और भी कई कंडीशन है चंद्रमा कमज़ोर होने की। चंद्रमा कमज़ोर होने की कई कंडीशन, इसके लिए आपको मोती पहनना ज़रूरी है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, चंद्रमा कमज़ोर स्थिति जो है वो रेवती में, अश्विनी में, मघा में, शतभिषा में, जब जब ये नक्षत्र में आता है चंद्रमा, तो चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। कमज़ोर स्थिति में जब चंद्रमा होता है तो ऐसे जातक के चेहरे पे एक चिंतक मणि नाम का योग पैदा हो जाता है, जिससे चेहरे पे काला धब्बा आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा वीक हो चंद्रमा, चेहरे की खूबसूरती समाप्त हो जाती है, ऐसे जातक के चेहरे में आकर्षण पैदा नहीं होता, ऐसे जातक का कोई भी व्यापार चलता नहीं है, पैसा लगाता रहता है, चलता नहीं है। ऐसे जातक का चंद्र की दशा जब 10 साल की आती है तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा उसकी दृष्टि खराब हो जाती है, उसकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे जातक को जो है कई प्रकार के ऑपरेशन भी कराने पड़ सकते हैं, जिसमें चंद्र से रिलेटिव कुछ ऑपरेशन कराने पड़ सकते हैं। जैसे मान के चलना चाहिए, दांतों का ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, आंखों का ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, दिमाग का ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा जब कमज़ोर स्थिति में होता है या पीड़ित अवस्था में होता है तो चंद्रमा मस्तिष्क को कमज़ोर करता है। ऐसे जातक का मस्तिष्क कमज़ोर रहता है, मानसिक चिंताएं ऐसे जातक को घेरी रहती हैं। ऐसे जातक की मानसिक चिंताएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि उसको रातों की नींद भंग हो जाती है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा आता है और जो पैसा आता है वो उसका बेकार में इन्वेस्ट हो जाता है, या उसे वो किसी को पैसा दे देता है, उसका पैसा चंद्र की दशा में लौट के नहीं आता। चंद्र की दशा हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो, पितंतरदशा हो, योग दशा हो, कोई सी भी दशा हो, उसमें पैसा वो लौट के नहीं आता। चंद्रमा जब कमज़ोर स्थिति में होता है ऐसे जातक को उतावलापन हो जाता है, ऐसे जातक में जल्दबाजी हो जाती है, ऐसे जातक में कोई भी कार्य उसका सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो उतावलेपन से कार्य करता है और किसी कार्य में भी उसको पूर्ण वो नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसके हर काम में कुछ ना कुछ उसे कमी नज़र आने लगती है अपने काम में ही, और उसके काम में दूसरे लोग भी निरंतर कमी निकालते रहते हैं। ऐसे जातक को ना तो सफलता मिलेगी किसी चीज़ में। ऐसे जातक राजनीति में अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करता है, सिर्फ नारे लगाने वाला कार्यकर्ता ही बना रहता है जीवन भर, और ज़मीन से जुड़ के अगर ऐसा जातक कार्य करे तो वो राजनीति में आगे बढ़ सकता है। मगर ऐसा जातक जाता है, एक मैं बहुत ऊँचे पद पे पहुँचूँ, मगर वो जुड़ना, ज़मीन से जुड़ना नहीं चाहता और वो पीछे ही रहता है, उसको राजनीति में कोई लाभ नहीं मिलता, अपने जेब से पैसा खर्च होता है और उसको राजनीति में लाभ कोई नहीं मिलता, उससे कोई पद वगैरह भी नहीं मिलता, उससे कम उम्र में लोग जो है उससे आगे निकल जाते हैं। ऐसे जातक व्यापार में भी कई बार पैसा लगाता है, उसको व्यापार से भी सफलता नहीं मिलती। अगर शतभिषा में है, अगर अश्विनी में है नक्षत्र में, अगर रेवती नक्षत्र में है, अगर मघा नक्षत्र में है, तो ऐसे जातक पे कभी भी सफलताएं नहीं मिलेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो 2.5 दिन में अपना ऑर्बिट चेंज करता है। जो सबसे कम समय में जो ऑर्बिट चेंज करने वाला प्लैनेट होता है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा सूर्य के बाद सबसे निकटतम ग्रह भी है और सबसे शांत ग्रह भी है। सूर्य तो शांत नहीं है, ये शांत है, ये जो है इसकी शीतलता वाला ग्रह है, इसलिए सौम्य ग्रह है। अगर ये जो है एक माता का कारक है, अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है ऐसे जातक की माता पीड़ित होती है, बीमार रहती है, ऐसे जातक की माता से भी संबंध अच्छे नहीं होते। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको कुछ उपाय करने बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको चंद्रमा, आपका चंद्रमा जो है हो सकता है, और भी नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, कुछ नक्षत्रों में बैठ के चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है, कुछ नक्षत्र में बैठ के चंद्रमा सम का फल देता है, और कुछ नक्षत्र में चंद्रमा बैठ के अप्रत्याशित मुसीबतों का संकेत भी देता है। आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है ये मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही बता पाऊंगा।
अन्यथा आप जो है, आपको अगर मार्गदर्शन लेना है, आपके पास कोई हो तो उससे मार्गदर्शन लेके आप अपने चंद्रमा की स्थिति जान लें। क्योंकि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में ख़राब है तो समझ लिए आपकी कुंडली में कितनी अच्छे राजयोग बन रहे हों, मगर चंद्रमा के अगर ख़राब बैठा है, पीड़ित बैठा है, कमज़ोर बैठा है तो उन राजयोगों का फल भी शून्य हो जाएगा। इसलिए आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा किसी भी राशि में हो, किसी भी उसमें हो, मगर उसका नक्षत्र का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नक्षत्र में जो है, मान लो रेवती में है तो बुध के नक्षत्र में है तो दिक्कतें पैदा करेगा। अगर मान लो शतभिषा में है, राहु के नक्षत्र में है तो दिक्कतें पैदा करेगा। अगर मान लो अश्वनी में है, राहु के नक्षत्र में है तो दिक्कतें पैदा करेगा। अगर मान लो मृगशिरा में है, मंगल के नक्षत्र में है तो भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। अगर कुंडली में मंगल से मित्रता चंद्र की नहीं है तो, अगर चंद्र की मित्रता है तो चंद्र मंगल योग भी बन के उसको एक तरीके से राजयोग फलित हो सकता है। मगर अगर चंद्रमा वीक स्थिति में है, चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो समझ लीजिए आपके कुंडली में चाहे बुध योग बन रहा हो, चाहे रोचक योग बन रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में शश योग बन रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में हंस योग बन रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में बुध योग भद्र योग बन रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में पराजित योग बन रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में पासा योग बन रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में अम्ला योग बन रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में मालव्य योग बन रहा हो, कोई सा भी योग बन रहा हो तो आपकी कुंडली का वो लाभ नहीं दे पाएगा। अगर चंद्रमा शतभिषा में है, अश्वनी में है, आपका रेवती में है, मघा में है। इसलिए पहले चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपने सिर्फ एक चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी और कुंडली ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगी। आपका D9 भी अच्छा हो जाएगा, T10 भी अच्छा हो जाएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, अब मैं इतना सिंपल क्यों बता रहा हूँ, क्यों ताकि आप लोग अपना पैसा ज़्यादा व्यर्थ में बर्बाद ना करें। आप जो है थोड़े से उपायों से काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक तो आप 5.25 अत्ती का मोती चांदी में जड़वा के और कनिष्ठिका उंगली में उसे धारण कर लें सोमवार के दिन, मंडे के दिन। या फिर आप एक काम ये करें, जहाँ पर आपके पानी की टंकी रखी हो उस पानी की टंकी को निरंतर साफ रखें और अपने पानी की जगह जहाँ पानी की टंकी रखी हो उस जगह को भी साफ रखें। आपके घर में अगर कोई नलकूप से पानी टपक रहा है या किसी टंकी से पानी टपक रहा है तो उसको बंद कर दें, पानी व्यर्थ न करें। जब पानी व्यर्थ होगा तो आपका चंद्रमा कमज़ोर होगा। अगर माता से संबंध खराब रखेंगे तो आपका चंद्रमा कमज़ोर होगा। माता आपके विरुद्ध होंगी तो आपका चंद्रमा कमज़ोर होगा। अगर आपकी सास से भी अगर नहीं बनेगी तो आपका चंद्रमा कमज़ोर होगा। अगर आप अपनी पत्नी को खुश करेंगे तो आपका चंद्रमा उससे स्ट्रांग होगा। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें, चंद्रमा के लिए मोती पहनना अति आवश्यक है। अगर चंद्रमा वीक है, कमज़ोर अवस्था में है, और इसे जो है कनिष्ठिका उंगली में ही पहने। बहुत से लोग अनामिका में पहन लेते हैं और बहुत से लोग जो है इसे बीच की उंगली में पहन लेते हैं। जो शनि की उंगली है उसमें दिक्कतें पैदा कर देगा। आपका घर जो है, आप अपने घर में जाएंगे तो आपकी रेस्पेक्ट अलग होगी। आप बेधोखे से दूसरे घर में चले जाएंगे तो आपकी रेस्पेक्ट नहीं होगी, आपको बाहर कर देगा, भाई आप गलत जगह पे आ गए। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को पहने, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग पहने। चंद्रमा सबसे निकटतम ग्रह है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। अगर चंद्रमा की दशा में अगर चंद्रमा आपका वीक है, पीड़ित है, अस्त है, तो आपको चंद्रमा की दशा अप्रत्याशित मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। रात की नींद तक गायब हो जाएगी। इसीलिए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करें, आप देखें आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के स्वामी की मित्र मंडली में मित्रता है या नहीं है, और वो नक्षत्र की जो है मित्रता चंद्रमा से है या नहीं है, तो पहले उसको देखें, फिर आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपकी आधी से ज़्यादा कुछ 70% कुंडली अच्छी हो जाएगी। चंद्रमा जो है पानी का कारक है और हमारी बॉडी भी 70% पानी से बनी हुई है, तो इसका चंद्रमा का सबसे ज़्यादा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। आप भी अगर मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और कुछ पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।